हमारा मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद और बरकत देने पाए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर ने उनकी स्वर्गीय बातों के द्वारा हमारा जीवन से वो बात करने पाए। आमेन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे जाने वालों को जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने वाला, वापस होने वाला जीवन के द्वारा उनकी इतिहास, उनकी जो चरित्र सब कुछ समाप्त हो जाएगा करके पिछले हफ्ता ने हम अध्ययन किया है। इस हफ्ता में हम परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे जाने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, इस प्रकार की बातों को आज इस पुनरुत्थान के दिन में हम अध्ययन करने जा रहा है। कुछ लोग सोचता है हम लोग पीछे होने से आपको क्या लगेगा, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या चिंता है। ऐसा करके मूर्खता से कई प्रकार की बातों को रखता है। लेकिन बाइबल का इतिहास में जो परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति एकदम पीछे जाने से ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की प्रकोप में भागीदार बन जाएगा। वो व्यक्ति मैं बच जाएंगे, मैं दूर हो रहा हूं, मुझसे कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोलने से नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति को, जो पीछे जाने वाला व्यक्ति को परमेश्वर की दंड मिलता है, परमेश्वर के प्रकोप उनका जीवन में होता है। इसलिए आज हमारा जीवन में परमेश्वर की इस प्रकार की प्रकोप का भागीदार ना बनने के लिए हम कभी भी पीछे कदम रखने वाला अनुभूति बिल्कुल आज हमारा जीवन से दूर होने पाए। आमेन। जितना जाएंगे हम आगे चलेंगे। पीछे मोड़ने वाला अनुभूति नहीं चाहिए, पीछे देखने वाला अनुभूति हमको नहीं चाहिए। पीछे दुनियादारी बनते हुए ज्योतिर्मय परमेश्वर का हर एक वरदानों को जीवन में पाते हुए उसको पूरा पांव तले रोंदते हुए, पाक लहू को तुझ जानते हुए परमेश्वर को छोड़कर वापस जाने वालों के जीवन में एक तरफ से परमेश्वर की आत्मा शोकित हो जाएगा, दूसरा खुद को भी नुकसान हो जाता है ना। इसलिए ऐसी नुकसान किसी के जीवन में ना पाने पाए। आप लोगों का याददाश्त में ऐसा पीछे मोड़ कर देखकर परमेश्वर के प्रकोप में भागीदार हुआ किसी का जीवन को बारे में आपको याद आया क्या? अभी बताइए, किसी को भी याद आया होगा तो। लूत की पत्नी, उसका नाम बाइबल में नहीं लिखा क्योंकि पवित्र आत्मा को उसको पसंद नहीं होगा उसका नाम से बुलाना। इसलिए मिसेस लूत कहला रहा है। इसके बारे में
बाइबल में साफ साफ बता दे रहा है। पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक 19 अध्याय 26 पद को कोई भी एक जन पढ़ेगा, उसके पीछे सभी लोग बोलेंगे। लूत की पत्नी ने, सभी लोग लूत जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये मिसेस लूत जो नमक के खंबे बन गए करके लिख रहा है वचन में, असली में यहां पर हुआ घटना क्या है बोलने से, यहां हुआ अनुभव क्या है बोलने से, सोदोमा और ओमोरा का दो जॉइंट सिटी, वो जॉइंट सिटी में परमेश्वर की दृष्टि में प्रकोप को दिलाने वाला शहर जैसे बन गया है ना। ये दोनों सिटी एक जमाना में एदेन वाटिका का जैसे दिखाई दिया। परमेश्वर की जो देश जैसे दिखाई दिया, एकदम हरा भरा दिख रहा है। वहां पर जो नागरिकता दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रहा है, अच्छा डेवलप होने वाला सिटी बन गया ये सोदोमा और ओमोरा, दोनों जाइंट सिटी। दिखने के लिए अच्छा है, नवनागरिकता जो पल्लू के नीचे एकदम तेज रफ्तार से चल रहा है, डेवलप बोलते हुए पूरा उसमें क्या हो रहा बोलने से, दिन प्रतिदिन पाप से भरा हुआ जिंदगी जीते हुए लोग अपना मनमर्जी को पूरा करते हुए, अपना पसंद वाला जिंदगी जीते हुए चलने वाला अनुभव में चल रहा है। इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आया और दोनों शहर को भस्म करवाने के लिए प्रभु ने प्लान बनाया। लेकिन इब्राहिम के प्रार्थना के वजह से वो शहर में पाए जाने वाला लूत को, उनके परिवार को बचाने के लिए वो स्वर्गदूत सीधा ये सोदोमा ओमोरा दोनों सिटी में एंटर हो गया। वहां पर पूछ लिया लूत का घर कहाँ है। ये लूत फाटकों के जो मेन गेट में, उनका कोई वॉचमैन ड्यूटी तो नहीं दिया, लेकिन वहां पर ये क्या कर रहा है, ताल रहा है। मेन गेट में दिखाई दिया, जैसा वहां पर पूछ रहा है स्वर्गदूत, यहां पर लूत करके एक व्यक्ति रहता है, कहां पे बोलने से वो सीधा उनकी आता पता लेते हुए सीधा उनके घर में पहुंच गया। जैसा पहुंचा, वो शहर में पाए जाने वाला लोग को एकदम अजूबा दृश्य को देखने के लिए मिला। अरे इतना सुंदर लोगों को कभी देखने के नहीं मिला है। ये लूत के घर में इतना सुंदर लोग आया है, ऐसा बोलकर वो पूरे जो लपोट लोग, अच्छा जवान लोग, जो दुनियादारी जीवन जीने वाला बच्चा लोग, उनको एक दूसरों को बोलते हुए सीधा वो लूत के घर को पूरा घेर लिया है। और क्या बोल रहा मालूम है, ए लूत दरवाजा खोलो, आपके अंदर आए हुए घर के अंदर पाए जाने वाला जो मेहमान को बाहर भेजो। लूत पूछ रहे क्या करना है भाई।
आपको क्या मतलब है भाई? हमारा घर में आए हुए मेहमानों को क्यों बुला रहे भाई? बोलने से वो भयानक मूर्खता से चलने वाला वो लोग एकदम साफ साफ बोल रहा है, उन लोगों को बाहर कर दो, उन लोगों से हम पाप करना है। समझ में आ रहा ना? अभी इन लोग वो शहर में पाए जाने वाला पूरा व्यभिचार का मन से भरा हुआ शहर है, जो उम्र से भी ज्यादा काम कुकर्मी काम करते हुए चल रहा है। उन लोग पूरा ईश्वर के डर नहीं है, लोगों को डर नहीं है, बस डेवलप का नाम से इतना डेवलप होते हुए वो आखिरी में ऐसी हुआ, बड़े लोगों को इज्जत देने वाला अनुभव, मर्यादा के साथ चलने वाला अनुभव, माँ कौन है बहन कौन है ऐसी फरकने वाला अनुभव, कोई रिश्ता को नहीं देख रहा है, अपना मन के मर्जी से उल्टा सीधा चलने वाला वो लोग आखिर में परमेश्वर का प्रकोप का भागीदार बनते हुए वो शहर चल रहा है। लेकिन अभी इंसान से पाप करने से उनको तृप्त नहीं हुआ, अभी किससे पाप करने के लिए तैयार हो रहा है? परमेश्वर की जन से पाप करने के लिए चाह रहा है। कितना भयानक लोग देख, हम ऐसी खराब हो गया, हम ऐसी बर्बाद हो गया, ऐसी बर्बादी जीवन से वो एक धर्मी व्यक्ति के घर में पहुंचने वाला उस परिवार में पाए जाने लोगों को क्यों बर्बाद करना है, उन लोगों को क्यों परेशानी करना है करके किसी को भी मर्यादा के साथ बात करना, अच्छा व्यवहार करना उनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। बोल रहा है बुलाओ बाहर, उन लोगों को बाहर कर दो, बाहर कर दो। ऐसे समय में जितना बोलने पर भी तुम लोगों का आंख चले जाएगा भाई, ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये ईश्वर के जन हैं, स्वर्गदूत है, इन लोगों से छेड़छाड़ करने से आप लोग कोई भी बच नहीं पाएगा, आपकी आंख चले जाएगा। ऐसे जो कुदृष्टि से मत देखना, ऐसा उल्टा सीधा देखने वाला अनुभव को छोड़ देना, अच्छा नहीं है। बोलने पर भी क्या होता है, कुछ नहीं होगा, हम मस्ती मजाक करेंगे, अपना मन का मर्जी से याश करेंगे, मजा उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके एकदम जबरदस्ती कर रहा है। ऐसे समय में जो लूत ने बोल रहा है, भाई लोग खामोश रहिए, मेरे को भी 2 लड़कियां हैं, यदि आप लोग चाहेंगे तो उन लोगों को बाहर लेके जाओ, कुछ भी कर लो, क्योंकि इंसान से पाप करने से बीच में परमेश्वर आकर मीडिएटर बनकर उनको न्याय करता है। लेकिन तुम लोग सीधा परमेश्वर की जन के साथ पाप करने से, परमेश्वर से उल्टा सीधा सोचने से फिर न्याय करने के लिए कौन आएगा तुम लोगों के बीच में? किसको बीच में रखेगा? ऐसा इतना समझाना पर भी उन लोग नहीं समझ रहा है। नहीं, कैसे भी उन लोगों को बाहर कर दो। ऐसा बोलते समय में ये तमाम चीजों को देखने वाला इस स्वर्गदूतों को एकदम गुस्सा भड़क गया, और क्या किया, वो घर का चारों ओर रहने वाला हर एक लोगों को एकदम एक बार देखने से परमेश्वर उनका स्वर्गदूतों का नजर के कारण सबका जो आंख क्या हो गया, अंधापन हो गया। अभी अंधा बनते हुए, अरे कहाँ रहे, यहाँ का रास्ता, घर का रास्ता कहाँ रहे? अरे मुझे भी पता नहीं चल रहा रे, मेरा आंख भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे एक दूसरों को बोलते हुए वो जगह को नहीं छोड़ रहा है। अरे तेरे को भी आंख चले गया, तेरा भी अंधापन हो गया, मेरा भी अंधापन होगा। यहां पर कुछ ईश्वर का प्रकोप चल रहा है, यहां पर परमेश्वर यहां पर काम कर रहा है, यहां से हम चले जाएंगे, चलो चलो। ऐसा करके कोई भी वहां पर जाने के लिए किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहा है। आंख जाने के बावजूद भी, अंधापन उसको घेरने के बावजूद भी
और जिद्दी करते करते चलते हुए उन लोग रात भर घूमते 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 चला, लेकिन उसका घर का दरवाजा किस तरफ है उसको पता नहीं चला। लेकिन आए हुए वो मेहमान लोग एक ही बात बोला, और लूत बोलता है आप लोग यहाँ रात को, इस एरिया के लोग अच्छा नहीं है, आप लोग आराम से खाइए, यहाँ पर सो जाइए, आराम कीजिए। एकदम सारे लोग सोने के बाद सवेरे सवेरे उठकर हम अपना अपना रास्ता में चले जाएंगे करके बोले से, लेकिन परमेश्वर की तरफ से आए हुए वो स्वर्गदूत क्या बोल रहा, नहीं 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 नहीं, उठो, यहां से उठकर हम चले जाएंगे। ये जगह शपित वाला जगह है, ये जगह पाप से भरा हुआ जगह है, दिखने के लिए हरा भरा दिख रहा है, ही नहीं है। परमेश्वर का नजर में पूरा खोखला है, पूरा अपवित्र बन गया है, परमेश्वर का शाप इसमें है। इसलिए उठो उठो चलो चलो बोले से क्या करेंगे, अपना सामान नहीं ले जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, सामान को भी मत छूना, बोरी बिस्तर को मत छूना, कोई सामान को मत छूना, यहाँ पर सोना चांदी को मत छूना, यहाँ पर कोई भी चीजों को मत लेना, चलो हम उठेंगे चलेंगे करके सीधा उन लोगों को, दो स्वर्गदूत ने उन लोगों को हाथ पकड़कर 4 लोगों को सीधा गांव का बाहर लाके छोड़ दिया है ना। और बोल रहा है बिल्कुल आप लोग पीछे मोड़ के मत देखना, क्योंकि ये दोनों शहर शपित हुआ शहर है, इसके ऊपर नजर मत रखना, इसमें पाए जाने वाले कोई भी चीजों को लेने के लिए प्रयास मत करना, यहाँ का जो चीजों को अपना ध्यान लगाने के लिए मत रखना, यहाँ पर जो नजर रखने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करना, तुम लोग सीधा चलो आगे निकलो करके बोलने के बावजूद भी लूत निकल गया और बच्चे लोग भी निकल रहा है। लेकिन लूत का मिसेस जो लेडीज को क्या होता मालूम है, लालच ज्यादा होता कि नहीं होता है ना। इतना खतरा समय में भी उनको ये सोच रहा, अरे मेरा पीछे मोड़ने के लिए नहीं बोला है, यदि मोड़ने से क्या होगा, एक बार देखने से क्या होगा, असल में आसमान से आग गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, वहां पर मैं पाए जाने वाला मेरा दामाद लोगों को भी, उसको भी कहीं दिख जाने से उनको भी बुलाएंगे, कोई चीजों को जो चाहेगा तो उसको भी गठरी बांध के ला देंगे। ये परमेश्वर का जन का ऐसे बोलते रहता है, इनका बातों में हम पूरे अपना जो खुद के जीवन में इतना मेहनत करके कमाया, इतना सालों से इकट्ठा किया, ये तमाम चीजों को छोड़ के कहाँ जाएंगे, ऐसा करके ये अपना खुद का दिमाग लगाते हुए मिसेस लूत ने क्या किया, धीरे से वो जाते समय में एकदम पीछे पड़ गया, मतलब आगे निकलना था ना, बच्चों लोगों के सामने मम्मी निकलना था ना, ऐसा नहीं है। ये पति को भी जाने दिया, बच्चों लोगों को भी जाने दिया, और ये आखिरी में ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि उनकी पसंद नहीं है, ये गांव को छोड़ के जाना पसंद नहीं है, ये शहर को छोड़ के जाना पसंद नहीं है, उनका खेती बाड़ी को छोड़ के जाना पसंद नहीं है, वहां का जो वातावरण जो डेवलप बोलते हुए शिपित हुआ वातावरण में जो छोड़ के जाने के लिए इसको पसंद नहीं है। इसलिए जाते जाते क्या किया, एक बार धीरे से ऐसा मोड़ के देखा, जैसा देख लिया बाइबल साफ साफ बता रहा है, वहां वो नमक के कम्बे बन गया। एक बार सोच लीजिए प्यारे परमेश्वर लोगों, अभी बारिश गिरते समय में बड़े बड़े बिजली गिरता है, यदि बिजली गिरते समय में हम ऐसे उसको हमेशा से वो चमकने वाला चीजों को, वो बिजली को आंखों से देखने से क्या हो जाता है, हा? उसका रोशनी के कारण हमारा आंख भी चले जाएगा। कई लोग ने बिजली गिरा पेड़ पौधा भी जल जाता है, ज्यादा से ज्यादा आम का पेड़ में ये बिजली गिरता है ना। इसलिए बारिश के समय में बिजली गरजते समय में जाकर आम के पेड़ के नीचे मत खड़ा होना, क्योंकि वो पेड़ ज्यादा उसको खींच लेता है, वो बहुत खतरा है। ऐसे छोटे मोटे बिजली गिरते समय में उसके नीचे रहने से, वो बिजली देखने से, वो बिजली गिरने से एकदम कई जानवर भी मर जाता है, कई पेड़ भी जल जाता है,
कई चीज भी इंसान भी खत्म हो जाता है। उसका शरीर से करंट पास होते हुए सीधा पूरा बॉडी जल जाता है। लेकिन ये छोटे चीजों में इतना खतरा अनुभव होने से उन दिनों में सदमा और उम्र के ऊपर एक बिजली नहीं है, सिर्फ चमकने वाला फटक से यू आया वो गया जैसा बिजली नहीं है। वो कैसा गिर रहा बोलने से आसमान से आग और गंधक गिर रहा है। वो आग और गंधक गिरते समय में उसका तापमान कितना बड़ा होगा, उसका लू कितना बड़ा होगा, इसका गर्म कितना बड़ा होगा, उसका जो प्रभाव कितना बड़ा होगा, उसका रोशनी कितना बड़ा होगा, उसका तापमान कितना बड़ा होगा, वो बिल्कुल वो कल्पना किया है। बाद में देखने से वो क्या हो गया, नमक के कंबे बन गया। जैसा यासिर डाल के जलाता है, जैसा आग में राख करने से जो भी पूरा गल जाता है, वैसा उनका पूरा शरीर ऐसी छूने से उसमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ा मालूम नहीं। आग के गंधक का जो धूल मिट्टी उड़ गए मालूम नहीं। उसका पूरा शरीर जलते हुए वो आखिर में वो नमक के कंबे बराबर वो ऐसी खड़े हुआ है। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो जिस एरिया में आग और गंधक गिर गया, वो जमीन जहां तक जमीन है वहां जमीन को भी वो क्या किया, पूरा पानी बना दिया। वहां पर अभी पूरा जल गया है और कुछ कुछ एरिया में अभी भी आग और गंधक दिखाई देता है। उसको माचिस से उस जलाने से वो तुरंत जलता है। ऐसा कुछ पहाड़ी इलाका में कुछ अलग अलग एरिया में जला हुआ जो एरिया में देखने से वैसा ही रहता है। आज भी वो देखने के लिए वो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये झूठ मूठ बात नहीं है। वो पृथ्वी का आकर्षण शक्ति जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वहां तक वो जल चुका है। इसलिए वो एरिया, कुछ एरिया ऐसी बन गया, मृतक समुद्र बन गया। वो मृतक समुद्र में कोई भी में खुदकुशी करके मर जाएंगे, उसमें डूब के मर जाएंगे करके जाकर डूब जाएगा ना, फिर भी उसमें कोई अंदर नहीं जाएगा। उसमें कोई प्राणी नहीं है, उसमें कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई जीवराशि नहीं है, कोई हरा भरा चीज नहीं है, उसमें कोई जानवर नहीं है, उसमें कोई जलचर नहीं है, उसमें कोई प्राणी नहीं है। ऐसा तेल जैसा रहता पानी। यदि हम जाने से जरूर उसको जरूर हम देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी दृष्टांतों का आज हमारा सामने रखा है। ये तमाम चीजों को देख के परमेश्वर का प्रकोप ऐसा रहता है क्या, परमेश्वर का दंड ऐसा होता है क्या, परमेश्वर का गुस्सा इतना भड़क जाता क्या करके, वो तमाम चीजों को देख के हम हैरान होने वाला अनुभव आज भी हमारे लिए रख छोड़ा है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, जो पीछे हुआ ये लूत का जो मिसेस जो दंड को भागीदार बन गया। आज प्यारे परमेश्वर लोग, जितना लोग भी परमेश्वर को पीछे चलने वाला लोग, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपना विश्वास के जीवन में पीछे जाने से, प्रभु के पवित्र सेवका से पीछे जाने से, प्रभु की अच्छा विश्वास का रास्ता से हम पीछे जाने से हमको भी वही दंड पक्का मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर का जो दंड का भागीदार होने वाला अनुभव में कोई भी ना जाने पाए, तो जितना विश्वास में प्रभु में आगे बढ़ रहा है उतना विश्वास में प्रभु में और आगे बढ़ते चलो। प्यारे परमेश्वर लोगों, हम नया जब भी जो उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया, उस समय में जितना मीटिंग मिले उतना मीटिंग में चले जाता है, जितना घंटा प्रार्थना करना उतना घंटा प्रार्थना करता है, जितना खुशी आनंद से चलता है उतना खुशी से आनंद से चलता। कोई भी प्रार्थना, चाहे शनिवार का प्रार्थना हो, होल नाइट प्रेयर हो, रविवार का प्रार्थना हो, कोई भी अलग से समय में कोई अच्छा परमेश्वर के दास आने से बड़े महासभा में दूर दूर जाते हुए कहीं पे भी हो, परमेश्वर के कार्यक्रमों में आगे बढ़ता है। लेकिन आते आते आजकल हमारा जीवन में जो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के समय, परमेश्वर के जो
प्रार्थना बोलने से एकदम आलसीपन हो रहा है, आलसीपन हो रहा है, नेग्लेक्ट चल रहा है, लापरवाही चल रहा है। मैं बोल रहा हूं प्यारे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर के समय को चोरी करके तू डबल डबल ड्यूटी करो। परमेश्वर के जो समय को चोरी करके अच्छा अच्छा डबल डबल पैसा कमाओ, ओटी मिलने पाए, उसमें जितना पैसा आ गया भर गया बोलने से जो रविवार को परमेश्वर को उपस्थिति छोड़कर जितना भी कमाएगा ना, वो कमाई जो फटे हुए तैली में डाला हुआ पैसा के बराबर 1 रुपए भी बचने नहीं पाएगा। यदि चाहे वो कमाई परमेश्वर को डुम्मा मार के, परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़कर, परमेश्वर को जो सानिध्य को छोड़कर पीछे हटते हुए दुनियादारी जैसे एक बित्ता पेट को पालन पोषण करने के लिए ये दुनियादारी बातों में चलते हुए परमेश्वर को उपस्थिति को नेग्लेक्ट करते हुए पीछे जाने वाला जीवन में उनको तमाम प्रयास में कोई सफलता कभी नहीं मिलता है। इसलिए निश्चित तौर पर से हम जितना भी भयानक परिस्थिति हो, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ने के लिए कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं अच्छे से जानता हूं, बचपना में 100 से भी ज्यादा डिग्री बुखार आता समय में, ऐसे आंख ऊपर चले जाता है, कमजोर आ जाता है, बैठने के लिए भी शक्ति नहीं रहता है। लेकिन मेरे मम्मी से मैं बोल रहा हूँ, मम्मी मैं आज प्रार्थना नहीं आएंगे, मम्मी तुम लोग जाना, मैं यही थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे बोलने से मम्मी क्या बोलते हैं, यह तू बैठ के सोने से तेरा बुखार चले जाएगा क्या? आज पुनरुत्थान के दिन है, परमेश्वर पवित्र के दिन है, ये दिन को छोड़कर तू यहां सो रहा आराम करेगा? चल चल, ये सब नहीं चलेगा। यदि यह आराम से कोई फायदा नहीं है, तू आ जाओ, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठाओ। परमेश्वर का जो उपस्थिति में उनके वस्त्र का चोर वो उतर देता है। वो वस्त्र को चोर को चाहिए है, वे जो लोगों कितने लोगों को चंगाई मिला, वैसा आपको भी चंगाई मिल करके जबरदस्ती मेरे को जो चर्च लेके जाती है मम्मी। मैं सोचता हूँ इतना मूर्ख मम्मी किसी को भी नहीं मिलना चाहे बाबा। कुछ भी मेरे जगह में वो रह कर वो कड़े न सोचती नहीं है, जो कड़क वाला बातों को बोलते रहती है, गैर कानून को रखते चलती है। ये मूर्ख मम्मी करके मैं अंदर ही अंदर सोचते रहता हूँ, फिर भी वो नहीं मानने के कारण ऐसे धीरे धीरे चलते चलते हुए चर्च में आके बैठ जाता हूँ। जैसा दीवार में टिक के जाता हूँ, वो परमेश्वर के दास वचन बोलते जाएगा, बोलते बोलते हुए आखिरी में एकदम तेज पसीने के साथ पूरा शर्ट गीला हो जाता है। उससे तमाम बुखार उस समय से भग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जाते समय में रोते रोते गया, आते समय में खुशी खुशी से वापस आता हूं। इस प्रकार का नेव मुझे डाला मेरा मम्मी। इसलिए कभी भी रविवार को यदि ट्रेन में रहने पर भी जहां वो रुक जाएगा वहां रुक के फिर आराधना देके फिर चढ़ जाएंगे, है ना। ऐसी रविवार को यात्रा का इधर उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, कभी नहीं लगता है। परमेश्वर के कामों को छोड़कर, प्रार्थना को छोड़कर अलग अलग जो अपना मर्जी को चलाने के लिए कभी मैं साहस नहीं करता हूं। कारण क्या है, जिस प्रकार का नेव मेरा मम्मी मुझे डाला है, वही नेव के कारण आज जितना परमेश्वर का काम बोलने से कभी पीछे हटने वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाले मिलने वाला फायदा क्या है, मुझे मालूम है, वो क्या आशीष क्या है मुझे पता है। इसलिए पीछे मुड़ने वाला, जो दुनियादारी बातों में चलने वाला, प्रभु को भूलकर जो दुनियादारी संगति में फंसने वाला काम, लूत की पत्नी के जैसे हम कभी भी स्वप्न में भी इस प्रकार का सोच हम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आमीन। यदि रखेगा तो क्या होगा? हाँ, पुनरुत्थान के दिन को परमेश्वर पवित्र की दिन को डुम्मा मारने से क्या होगा बोलने से कई प्रकार का नुकसान होता है, कई प्रकार का तकलीफ होता है, कई प्रकार का जो दंड का भागीदार बन जाता है। इसलिए निश्चित तौर पर से आज हमारा जीवन में इस प्रकार का जो दंड को भागीदार होने वाला बातों से दूर रहेंगे। हम निश्चित तौर पर से
पीछे डालने वाला कदम को हम बंद कर देंगे, हम हमेशा एक कदम और आगे बढ़ते चलेंगे। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हमको 100 गुना फल देता है। इसलिए आज इस पुनरुत्थान के दिन में, इस दोपहर के समय में अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम पीछे हटते हुए लूत के पत्नी के जैसे वापस जाने वाले जैसे हमको नहीं बनेंगे। प्रभु, आपके कामों में हम आगे बढ़ेंगे, आपकी महिमा से हम चलते रहेंगे। प्रभु, आपके श्रेष्ठ अनुभव से हम आगे बढ़ेंगे करके हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु निश्चय आपको आशीष और बरकत देने जा रहा है। सभी प्रार्थना करेंगे। एक छोटा सा प्रार्थना कीजिए। प्रभु, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं, दुनियादारी नहीं बनना चाहता हूं, दुनियादारी जैसे हम नहीं चलना चाहता हूं, दुनियादारी जैसे मैं नहीं चलना चाहता हूं। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। कई पुनरुत्थान के दिन को लापरवाही किया हूं प्रभु, कई प्रकार का शाप को कमाते हुए चला हूं प्रभु, आपका उपस्थिति को बहुमूल्य को ना जानते हुए एक अनजान जैसे मैं व्यवहार किया हूं प्रभु, मुझे माफ कीजिए। मैं पीछे हटने वाला जैसा नहीं बनना चाहिए। ये दुनिया का माया मोह में ना जाने वाला जैसे मुझे बदल दीजिए प्रभु। मैं आपके लिए कदम आगे बढ़ना चाहिए, आपके लिए मैं कदम आगे बढ़ना चाहता हूं प्रभु। मैं आपके लिए कदम आगे बढ़ना चाहता हूं प्रभु। ऐसे करके सभी लोग प्रार्थना कीजिए। निश्चय आपके ऊपर आने वाला तमाम दंड से प्रभु बचाता है, तमाम परमेश्वर का प्रकोप से बच जाएगा। तमाम परमेश्वर की जो दंड से तुम बच जाएगा, तू बच जाएगा, तेरा परिवार बच जाएगा। लापरवाही को छोड़ो, प्रभु के समय को चोरी करने वाला कामों को बंद कर दो। प्रभु पवित्र किया समय को चोरी करने का काम को बंद करो, उनकी उपस्थिति में आगे बढ़ो। पीछे जाने वाला अनुभव को छोड़ दीजिए, पीछे चलने वाला अनुभूति को छोड़ दीजिए। प्रभु निश्चय आपको उनको तमाम आशीषों से आपको भरने जा रहा है। इस समय में सुना हुआ वचन के अनुसार कोई भी एक जन यहाँ पर खड़े होते हुए एक छोटा सा प्रार्थना कीजिए। प्रभु निश्चय आपको आशीष और बरकत प्रदान करेगा। कोई भी सामने आ जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ जाएंगे। यस यस यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावन परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान पिता। एक बार फिर हम यीशु के पाक और पवित्र नाम से आपके निकट आते हैं परमेश्वर, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर हम सबको फिर से एकत्रित किया परमेश्वर, अपने अद्भुत कलाम के द्वारा परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन किया। यस मेरे खुदावन, आप महान है प्रभु। आपने हमें अपने वचनों के द्वारा आज बताया है कि हम में से बहुत से लोग हैं जो आज भी विश्वास में कमजोर होकर के पीछे अपने सांसारिक जीवन को देखने और खोजने लग जाते हैं। लेकिन मेरे पिता, सच में वो आप प्रताप के कारण बन जाते हैं, वे पाप के कारण बन जाते हैं। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कीजिए परमेश्वर पिता, हमें सिखाइए प्रभु, विश्वास में मजबूत कीजिए कि जब भी परमेश्वर तेरा बुलावा आए, जब भी परमेश्वर आपने अपनी मार्गों को दिखाए, हम कभी पीछे पलटे ना परमेश्वर, कभी अपने समय को उस पीछे व्यतीत अतीत पे ना छोड़े, बल्कि पूरा विश्वास, पूरे प्रेम और पूरी धारणा के साथ खुदावन हम तेरे पीछे चलने वाले हो सके। मेरे राजा, आपने हमें बुराइयों से बाहर निकाला है, आपने हमें उस सदोम अमोरा जैसे परमेश्वर उस नरक से बाहर निकाला परमेश्वर, और आपने हमें एक नया जीवन दिया है। निश्चय यह विश्वास कभी खोने ना पाए। हम सब भाई बहनों को परमेश्वर ऐसे ही आशीष देना, हम सब बच्चे बूढ़ों को परमेश्वर ऐसे ही कलाम के द्वारा आशीष देना मेरे खुदावन परमेश्वर, कि हम कभी भी प्रभु विश्वास से ना भटकने पाए, बल्कि खुदावन
सदैव सदैव और सदैव प्रभु खुद भी और अपने साथ हर एक मनुष्य को भी परमेश्वर पिता ऐसा प्रेरित करे कि वे तेरे वचनों पर चल करके जय पाने वाला होने पाए। प्रभु मदद सहायता करना, हम में से एक एक को आशीष कर प्रभु, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा, चाहे बूढ़ा हो। परमेश्वर पिता आपके राह पर चलने वाला इंसान कभी पीछे ना मुड़े प्रभु, कभी अंधकार में ना जाने पाए प्रभु, ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन मदद सहायता करे हर एक को इस पुनरुत्थान के दिनों में अपने आशीष और अपने विश्वास से भरे प्रभु। हर एक महिमा आदर जलाल खुदावन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं राजा, सुने और कबूल करे पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगानुयुग तक जो परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे ना मोड़ते हुए आगे चलने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन, हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद देने पाए। थैंक यू।